Hi, Bachu. Please check my audio. Can you all hear me? Yes, good evening. Good evening, everyone. Very, very happy and excited to meet you all. तुम लोग अगर अपने video on कर सको तो that would be amazing. We just had session for CA Inter. They have their paper a day before you. So it's on 12th and you have on 13th. तो पहले उनको करा पूरा गाइड. अब मैंने कहा let's meet and फटाफट से discuss all the important things. जी, तो ये बताइए हाल दिल क्या है? मैम हाल दिल सब ऊपर नीचे हुआ पड़ा है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि टेंशन का माहौल वातावरण आसपास चल रहा है। बात ऐसी है कि सबसे पहली चीज इफ आई टेल तुम्हारा पेपर 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 13 से 4 दिन पीछे कर देते हैं। 4 दिन पहले से यू मस्ट बिगिन व्हाट यू मस्ट बिगिन योर रिविजन ऑफ अकाउंट्स। व्हाई आर वी गिविंग 4 days फॉर रिविजन ऑफ अकाउंट्स? ऐसा कहा ही जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का पिछले अटेम्प्ट में इसलिए क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज उनका एग्रीगेट नहीं बन पाया था। एंड आई ऑलवेज सिंस so many years I have been teaching, I always emphasize that if you are a student from commerce background, then you have to ensure that accounts, economics, at least these two are your strength. इन दो पे अपनी इतनी कम से कम महारत होना चाहिए कि हम दोनों में 60-60 प्लस कर सकें ताकि जो बचे हुए दो हैं उनके अंदर 45 के आसपास भी अगर आ जाता है तो हम पास हो जा रहे हैं। 40-45 भी आ जा रहा है तो पास हो जा रहा है। इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड और इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैड कॉमर्स विथ मैथ्स तो अगेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथ्स में कि यार हमें इसके अंदर 60 के आसपास तक तो खींचना ही चाहिए बिकॉज हमने अपने 11th-12th में मैथ्स करी हुई है। तो अभी सबसे पहले और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स के ऊपर आती है कि वो आपका एग्रीगेट बनवा दे। तो आपको उसको उतना ही इज्जत के साथ लेना है। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि जब आप आगे के पेपर्स लिखेंगे तो आप उनमें से कुछ पेपर्स इसलिए लिख रहे होंगे कि मैं लिख पूरा रहा हूँ बट एग्जामिनर तुम जितना दे दो इतना तो दे ही देना कि मैं पास हो जाऊं। लेकिन जब हम अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हैं तो हम स्ट्रैटेजिकली लिख रहे हैं जिससे कि हमारे एग्रीगेट को अकाउंट संभाल ले अगर अगले सब्जेक्ट्स में 40-40 भी हमारे आ रहे हैं तो आई होप दैट्स वेरी वेरी क्लियर। तो अभी जब आप 4 days अपने यूज करने वाले हैं तो आपको पहले क्या उठाना है फिर क्या उठाना है वो मैं आपको नोट करवाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज सो दैट यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी उनमें कौन से क्वेश्चंस तक करने हैं आपको इवन वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो मैं एक एक करके तुम्हें समझा रही हूँ। यू कैन जस्ट हैव अ रजिस्टर विथ यू एंड यू विल नोट द थिंग्स। लिखना जरूरी है प्लीज कामचोरी मत करना। यू विल राइट इट इन योर कॉपी। लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है इवन आई टेल यू दैट। तो हैव अ रजिस्टर विथ यू एंड लेट मी नो 1 मिनट के अंदर कि मैम वी आर ऑल रेडी एंड सेटल्ड। वी आर कंप्लीटली रेडी एंड सेटल्ड। हाल दिल दिमाग सब हिला हुआ है। रेडी वेरी वेरी गुड वेरी नाइस परफेक्ट। Okay, so when we are beginning this particular discussion, a very, very important and relevant discussion, one important thing, one important reminder, जब मैं कल मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रही थी तब भी मैंने ये बात बोली और मैं फिर से ये बात कह रही हूँ तुमसे। All those who have mustered the courage to give September attempt, I am telling you, first of all, heartiest congratulations that you had that energy, you had that confidence to take such a difficult decision कि 40-45 days में I will sit, I'll revise, I'll prepare and I'll give the exam। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ तक अगर आ गए हो इसके बाद बस कोशिश ये रखनी है कि मुझे जितने भी दिन बच रहा है एग्जाम तक एक दिन भी नेगेटिव नहीं होना है और मुझे सेल्फ डाउट नहीं लाना है। बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं लाना है कि मुझसे होगा या नहीं होगा या पिछले अटेम्प्ट तो मैंने इतने दिन पढ़ा था तो नहीं हुआ तो इस बार कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाए। बच्चों कंपटीशन मार्केट में बहुत कम है और ये वो मौका है तुम्हारे पास कि अगर तुमने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके और जो मैं बातें कुछ बताने जा रही हूँ उन बातों का अगर तुमने ध्यान रख लिया तो यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन। तो डू नॉट कंसिडर इट एज एन ऑर्डिनरी अटेम्प्ट, इट इज अ यूनिक अटेम्प्ट
This attempt is giving so much of opportunity to clear your exam even before results. I'm telling you that, and you will get that benefit of less competition. Because the next attempt, Jan, it has got so much of competition. और जब competition ज़्यादा होता है तो गर्दन ज़्यादा खटरी होती है. यही reality है, यही सच्चाई है. So let's begin our discussion directly. Okay? Yes. चलो. ये इसके बारे में जो कुछ भी मुझे बोलना है मैं अभी थोड़ी देर में रिपीट करती हूँ. अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पे. मैंने डेट वाइज तुम्हारे लिए बनाया तो तुम ऐसी डेट ऊपर फटाफट मेंशन करो. 9th सितंबर. 9th सितंबर से तुम्हें शुरू करना है अपनी पढ़ाई. 9th सितंबर. ऑर्डर में लिखो. पहला टॉपिक यू विल टेक अप डेप्रिसिएशन. फर्स्ट टॉपिक फटाफट से यू विल राइट. बच्चा वीडियो ऑन करके बैठ जाइए तो बेटर है ना यार. उससे क्या होता है, मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आने लगती है और मुझ में एनर्जी आती है तो वो तुम तक जा पाएगी. तो फायदा तुम्हारा है. चॉइस तुम्हारी है. तुम चाहते क्या हो. तो पहला टॉपिक आ रहा है अपने पास डेप्रिसिएशन. टाइम फटाफट सामने लिखो. 2.5 आवर्स. 2.5 आवर्स. स्मार्ट बच्चे हैं, लड़के हैं हमारे. बच्चे नहीं, लड़के सारे स्मार्ट. 2.5 आवर्स का आप टाइम देंगे. और कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स. कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स. क्वेश्चंस अराउंड 1.5 घंटा. क्वेश्चंस अराउंड 1.5 घंटा. ब्रेकअप सब हाथ से लिखेंगे. निकम्मा बनना करेंगे, हम स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज वो फोन में रह जाता है, कंट्रोल नहीं आ पाएगा. आगे एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स 30 मिनट्स में. एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं वो 30 मिनट्स में निपटाना है. देन एलडीआर क्वेश्चन. एलडीआर क्वेश्चन मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन अभी कुछ दिन पहले भेजा हुआ था. ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस भेजे थे ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. इनमें से एग्जाम में से जो टफ क्वेश्चंस रहे हैं मैंने प्राइमरीली इसके अंदर वो क्वेश्चंस उठा के डाले थे, चाहे वो आरटीपी हो, क्वेश्चन पेपर हो. लेकिन अभी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ये वो क्वेश्चंस है जो तुम्हें अब करने हैं. अब ये वाले क्वेश्चंस करके जाना है अपने को. अभी वो क्वेश्चंस को सेकेंडरी रख लो, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चंस दे रही हूँ इन क्वेश्चंस को तुम्हें प्राइमरीली करके जाना है. फिर भी टाइम बच जाएगा तो देन यू कैन डू दोस क्वेश्चंस आल्सो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट अभी द वंस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दे नीड टू बी डन. तो अपने पास आ रहा है एलडीआर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 8. फटाफट लिखो. 9, 10 प्रैक्टिकल 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10 प्रैक्टिकल 2, 3, 4, 5. और इसके अलावा मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी अगर तुम कर लो, भले ही तुमने पहले देखा हुआ, कोई इशू की बात नहीं है. ईयरफोन फंसाओ. बिल्कुल फोकस ऑन रखो अपना. और सामने लैपटॉप या जो भी तुम्हारे पास डिवाइस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर है इसको चलाओ. इसके अंदर एग्जाम वाले या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विथ मेरा एक्सप्लेनेशन तुम सामने चला लो 1.5 की स्पीड पे. भले ही तुम लिख के ना करो, लेकिन तुमने होश में उसको सुन लिया तो तुम्हारा कवरेज बढ़ जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है. तो इसका मैं लिंक साथ में तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगी या शायद तुम्हें पता हो जैसा भी, बट स्टिल आई विल आस्क टीम टू शेयर अगेन. नंबर 2 उठाओगे कैश बुक. छोटू टॉपिक है लेकिन उठाना है. 4 मार्क्स तक में आ जाता है कई बार. कैश बुक सेकंड पोजीशन पे यू विल टेक अप. 50 मिनट के आसपास का समय तुम इसको दोगे. 50 मिनट्स. कॉन्सेप्ट लिखो 15 मिनट में. सबके पास नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं. फटाफट कॉन्सेप्ट हम 15 मिनट में गो थ्रू करेंगे. क्वेश्चन आधे घंटे में. क्वेश्चंस आधे घंटे में. इसमें आप यूट्यूब का लेक्चर कर लो बस क्वेश्चन के लिए, उतना बहुत है. बस उतना क्वेश्चन कर लो. उसके अंदर मैंने 2 एक क्वेश्चन करवाए हुए, बस वो कर लो, काम हो जाएगा. तो कवर वहां से कर लो. एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स को 5 मिनट दे लेना. फटाफट ओरल देख लेना. 2 नंबर का एमसीक्यू एक आ जाता है, मतलब ट्रू फॉल्स काम का हो जाता है. एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मॉड्यूल के पीछे के फटाफट 5 मिनट में एक बार अपन गो थ्रू कर लेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे. अगले पोजीशन पे आप आइए. नंबर 3 बीआरएस. यू नो कैश बुक एंड बीआरएस आर कनेक्टेड, इसीलिए तीसरी पोजीशन पे भी आप बीआरएस. बीआरएस 2.5 घंटे का आप आराम से टाइम देंगे. 5 से लेके 10 नंबर का तक का ये टॉपिक वेटेज रखता है. अभी भी जो मॉक टेस्ट पेपर आए हैं उसमें आराम से इन्होंने 8-10 मार्क्स के आसपास का पूछा हुआ है. 2 क्वेश्चंस में स्प्लिट कर दिया, बट दे हैव आस्क्ड एंड कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स दे हैव बीन आस्किंग. तो बीआरएस 2.5 घंटे का तुम टाइम दोगे. कॉन्सेप्ट 30 मिनट.
कॉन्सेप्ट 30 मिनट, जो अपने नोट्स में लिखे हुए हैं कॉन्सेप्ट उनको। क्वेश्चन 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। और LDR क्वेश्चन लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6, 8, 10 और 11। इलस्ट्रेशन 6, 8, 10 और 11। ओके। इसके बाद कवर यूट्यूब का लेक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी मैं लिंक शेयर करा दूंगी। कवर यूट्यूब का लेक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स MCQ 15 मिनट में फटाफट निपटा डालता है। 15 मिनट में MCQ ट्रू फॉल्स निपटा देता है। चौथी पोजीशन पे आ रहा है फाइनल अकाउंट्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बड़ा वाला नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आप इसका मार्क्स मान लीजिए 5 मार्क्स का कभी कभी आता है, बट अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो बेटा 10 से लेके 14 से लेके 20 तक जा सकता है। 10, 14, 20 तक जा सकता है। तो 3.5 घंटे का आप इसको टाइम देंगे। 3.5 घंटा, 3.5 आवर। कॉन्सेप्ट 45 मिनट। सारा कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ आती है, दो इफेक्ट है तो क्या इफेक्ट होना है, सारी बात। क्योंकि उसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के फायदा क्या है। तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। क्वेश्चंस 2.5 घंटा, क्वेश्चंस 2.5 घंटा। फटाफट से लिखो LDR क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1 ओरल कर लेना। इलस्ट्रेशन 1 ओरल कर लेना। जब भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो एक के नीचे एक लिख लो, क्वेश्चन करने के बाद सामने टिक टिक लगा पाओ। क्वेश्चंस जो लिख रहे हो एक के नीचे एक वर्टिकली लिख लो। इलस्ट्रेशन 1 ओरल, इलस्ट्रेशन 10 ओरल, illustration 11 oral, illustration 11 oral, illustration 12 you should write and do, you should write and do, illustration 13 again oral, illustration 13 again oral. Then practical 1, 2, 4, 5, practical question 1, 2, 4 and 5, these you should write and do. Writing and doing is important, very, very important. We cannot write all the questions, but at least in every chapter, you should write 2 to 3 questions. Very, very important. If you do all the questions orally, एग्जाम में जाके हम फंबल करने लगते हैं, ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो 2-3 तो कम से कम बड़े क्वेश्चन हर चैप्टर के करने हैं। आगे कवर यूट्यूब लेक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कवर यूट्यूब लेक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिंक मैं शेयर करा दूंगी। MCQ ट्रू फॉल्स 15 मिनट का, MCQ और ट्रू फॉल्स 15 मिनट अपने को निपटाना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। नंबर 5, नंबर 5 फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ये सब अपन 9th की बात कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लिखो आप। 1 घंटा 15 मिनट के आसपास टाइम आप इसको दे सकते हो। 1 hour 15 minutes,